ओम पर्वत में जब जो है बर्फ़ पड़ती है तो ओम की आवाज़ आती है। जब बर्फ पड़ती है तो ओम की आवाज़ आती है। ओम की आवाज़ आती है, हाँ, ओम की आवाज़ आती है। हो सकता है और आप लोग भी जाओगे, थोड़ी देर रुकोगे, वहाँ समय बिताओगे, जब बर्फ़ पड़ेगी तो आप लोगों की भी आवाज़ आएगी। यहाँ पहाड़ में ओम लिखा है और यहाँ बर्फ़ ही बर्फ़ रहते हैं 12 महीना। और बर्फ़ पहाड़ से और पत्थर से ओम लिखा है और यहाँ कोई भी जा नहीं पाते हैं, बहुत दूर है, दिखता है नज़दीक लेकिन बहुत दूर दिखता है। और ओम ओम करके आवाज़ें भी बहुत आवाज़ धुने कोई सुनते हैं, ज़्यादा लोग नहीं सुनते हैं। लक्ष्य तय था, हौसला भी बुलंद था, जज्बे में कोई कमी नहीं थी। पूरी तैयारी के साथ हम व्यास घाटी में उतर गए। नक्शा दिमाग में छपा था। पहले ओम पर्वत, फिर आदि कैलाश और इन दोनों के बीच महादेव के पौराणिक नगर के साक्ष्य। केवल लक्ष्य तय करने से फासले तय नहीं होते, सफर की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। गांव से बाहर निकलते ही अंदाजा लग गया कि राह बहुत मुश्किल होने वाली थी। गोंजी गांव से निकलने के बाद ये पहला जंगल मिला और इस जंगल से अब निकलने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। पता नहीं कौन सा रास्ता है जो ओम पर्वत की तरफ जाएगा। मुझे लग रहा है इधर से निकलना पड़ेगा। इधर से निकलते हैं। ओम पर्वत का रहस्य इन रास्तों से भी ज्यादा घुमावदार था। वो चोटी क्या वाकई ओम आकार की है? क्या वाकई वहां ओमकार की गूंज सुनाई देती है? ये सब सच है या मनगढ़ंत कहानियां गढ़ दी गई हैं? अब कुछ घंटे की बात थी, सारी सच्चाई आंखों के सामने होगी। हम जैसे जैसे अब आगे बढ़ते जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे हम पहाड़ों के बीच खोते चले जा रहे हैं और दोनों तरफ ऊंची ऊंची चोटियां हैं, ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं। एक तरफ भारत है, दूसरी तरफ नेपाल है और दोनों के बीच में जो बहुत छोटा सा रास्ता है, रास्ता क्या बस पैर टिकाने की जगह कहिए, उसके बीच से हम पैदल आगे बढ़ते जा रहे हैं। काली नदी की लहरें आगे का रास्ता खुद बता रही थीं। अब ओम पर्वत ज्यादा दूर नहीं था। ये काली नदी है और इस काली नदी से गुजरते हुए, इसके ठीक बगल से चलते हुए हम उस जगह तक पहुंच सकते हैं जहां से ओम पर्वत का रास्ता बहुत आसान तो नहीं है, लेकिन हमें ये अंदाज़ा लग जाएगा कि ओम पर्वत के लिए हमें किस तरफ जाना होगा। ओम पर्वत को सृष्टि की एक बड़ी रचना बताई जाती है। संसार में सनातन धर्म का सबसे बड़ा साक्ष्य बताया जाता है। और वहां हमें ओमकार की ध्वनि सुनाई दी तो ये कुदरत का करिश्मा ही कहलाएगा।
शेषनाग पर्वत को पार करने के बाद अब हम ओम पर्वत के बिल्कुल करीब हैं और जैसे ही हम इस चोटी को पार कर लेंगे तो हमें वो पर्वत दिख जाएगा जो प्रकृति का सबसे अनूठा कमाल है, सबसे अद्भुत कमाल है। लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए हमें इस विशालकाय पर्वत को पार करना है। अंतिम मोड़ पर धैर्य ही सबसे बड़ा सहारा था। यहाँ एक चूक का मतलब मौत था, लेकिन हम बिल्कुल नहीं घबराए। किसी तरह पर्वत के करीब पहुंचने में कामयाब रहे। ओम पर्वत हमारे सामने था। शिखर पर ओम आकृति साफ दिख रही थी। ऐसा लग रहा था मानो खुद कुदरत ने अपनी कलम से ये आकार दिया है। ये देखो, ओम पर्वत दिख गया। हम इसी जगह तक पहुंचना चाह रहे थे और जैसे ही नीचे से चलते चलते इस ऊंचाई तक हम पहुंचे, उसके बाद सामने वो विशाल पर्वत दिख रहा है और दिख रहा है कि कितना बड़ा ओम लिखा हुआ है। आप इसे कुदरत का करिश्मा नहीं कहेंगे, इसे प्रकृति का कमाल नहीं कहेंगे, तो आप क्या कहेंगे? बहुत ही अद्भुत है। ये एक विशाल ओमकार था। एक एक कटाव साफ दिख रहा था, कोई शंका नहीं थी। मान्यता के मुताबिक यही पौराणिक शिवनगरी की पहचान थी। उसका द्वार था जिसके उस पार भगवान शिव का संसार बसता था। ये तो बिल्कुल ओम के जैसा लग रहा है। ऐसा लगता है जैसे किसी ऊंची चोटी पर किसी ने अपने हाथ से ओम लिख दिया हो, लेकिन ये प्राकृतिक है। ये कितना हैरान करने वाला है। ये बिल्कुल ओम दिखता है। ऐसा लग रहा है जैसे इतनी ऊंचाई पर जाकर किसी ने अपने हाथ से लिख दिया हो। और जब मैं इसको यहाँ से देख रहा हूँ तो बिल्कुल ओम लिखा हुआ दिख रहा है। बिल्कुल ओम लिखा हुआ दिख रहा है। ऐसे ये आकार ऐसे